सीएमए फाउंडेशन जून 2025 स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी पेपर दिया है वो थोड़ी कश्मकश में है मैम। दिसंबर 2025 में हमें इंटर का एक ग्रुप देना चाहिए या दोनों ग्रुप देने चाहिए, क्योंकि 31 जुलाई से पहले हमें फॉर्म भरना है। बट उससे पहले ही जैसे ही रिजल्ट आएगा हमको अपनी क्लासेस एटसेट्रा लेनी भी शुरू कर देनी पड़ेगी। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं हम रैंक को कंसिडर करते हैं तो दोनों ग्रुप्स देने होंगे, तो क्या हम दिसंबर में उसके लिए रेडी हो पाएंगे या हमें दिसंबर अटेम्प्ट स्किप कर देना चाहिए? क्या वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या कौन सी बातचीत का हमें ध्यान रखना चाहिए सो दैट वी आर एबल टू मेक आवर माइंड to appear for both the groups or single groups or skip the entire December 2025 attempt and appear directly in June 2026. सो गाइज अगर आपके ये सारे क्वेश्चंस हैं तो इनको नेक्स्ट 5-7 मिनट्स में करने वाली हूँ मैं एक्नॉलेज। स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, अब बातचीत कर लेते हैं। अगर एक ग्रुप देते हैं तो क्या होगा और दोनों ग्रुप देते हैं तो क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रैंक के बारे में। रैंक मेरे बेटे आपकी तभी आती है जब आप दोनों ग्रुप साथ में देते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जब आपके किसी 4 सब्जेक्ट नहीं है और चारों में 100-195 इस तरह के नंबर है, देन देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर या, बट मेजॉरिटी बोल रही हूँ मैं। ठीक है, बोथ ग्रुप्स से ही आपकी रैंक बनती है। अब सेट ऑफ एक ऐसा प्रोविजन है जो सिंगल ग्रुप में नहीं मिलता है। कहने का मतलब है, लेट्स से आपके ग्रुप 1 में आए 190 नंबर और ग्रुप 2 में आए लेट्स से 220 नंबर। आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए? इंडिविजुअल ग्रुप में 200 मार्क्स चाहिए होते हैं, हाँ? मतलब 400 इन टोटल चाहिए होते हैं। अब क्या है, इन दोनों को मिलाकर अगर आपने दोनों ग्रुप्स दिए, इन दोनों को मिलाकर क्या 400 से ज्यादा हो रहे हैं? हाँ, तो चाहे इंडिविजुअल आपके ग्रुप में कम नंबर क्यों ना हो, बट अगर दोनों ग्रुप्स मिलाकर 50% एग्रीगेट हो रहा है तो आप पास कंसिडर करे जाओगे। एंड दिस इज ओनली अ पॉसिबिलिटी इफ यू पेयर फॉर बोथ द ग्रुप। सिंगल ग्रुप में पॉसिबिलिटी या प्रोविजन नहीं है। हाँ, सिंगल ग्रुप में आप क्या एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स अवेलेबल होती है कि जिस भी सब्जेक्ट में आपके 60 से ऊपर नंबर आए और मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट में 40 से कम नंबर रह गए हैं तो जिनमें 60 से ऊपर आए हैं वो पेपर आपको नहीं देने होंगे। आई होप आपको ये सारी बातचीत समझ में आ रही होगी। नाउ व्हेन आई एम सेइंग अबाउट ग्रुप्स आई एम टॉकिंग अबाउट आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में तो 40 नंबर जो लाने होते हैं वो तो लाने ही होंगे। ठीक है, मान लेते हैं आपके एक ग्रुप वन में लेट्स से आपके आए 195 नंबर और ग्रुप 2 में चाहे 250 नंबर भी हैं, बट इस ग्रुप 1 में पेपर नंबर 2 में लेट्स से आपके से 36 मार्क्स रह गए, तो क्या सेट ऑफ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि इंडिविजुअल वाला बातचीत भी ध्यान रखनी है, इस बात को भूलिएगा नहीं। ठीक है जी, वेरी वेल। तो अब एक पॉइंटर आप ये वाला कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो दोनों ग्रुप्स वैसे तो आप दे सकते हो, बट टेक्निकली स्पीकिंग इट इज नॉट वेरी वेरी इजी, या बहुत ज़्यादा टफ बोलूँगी। नॉट वेरी वेरी इजी तो हमको पता ही है, इंटर वैसे भी वॉल्यूम गेम है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई है हमारे पास वहाँ पर। तो दोनों ग्रुप्स देना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है विथ वेरी स्मॉल टाइम दैट वी हैव इन आवर हैंड, क्योंकि हमारे को लगभग 4 महीने एक ग्रुप की पढ़ाई में लग जाते हैं। अगर आप दोनों ग्रुप्स की पढ़ाई भी साथ में कर लेते हो, ठीक है, उसको करने के लिए नो देर इज प्रोविजन हो सकता है, ठीक है, बट इट इज चैलेंजिंग। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर आप और किसी जगह पर ऑक्यूपाइड नहीं है, जैसे कि आप कॉलेज जो कर रहे हैं वो या तो रेगुलर नहीं है, क्योंकि रेगुलर कॉलेज के साथ तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। रेगुलर कॉलेज के साथ आपको कॉलेज भी करना है, उसके असाइनमेंट्स भी करने हैं, सेमेस्टर के भी एग्जाम्स होंगे, या अगर आपके एनुअल पेपर रहते हैं तो इंटरनल पेपर्स होंगे। ठीक है, और फिर उसके साथ आपको दोनों ग्रुप्स मैनेज करना नॉट टेक्निकली पॉसिबल। या अगर आप जॉब कर रहे हैं या अपने पापा के या फैमिली बिजनेस में यू आर ऑक्यूपाइड एल्सवेयर टू, तो आप एक ही ग्रुप दीजिए। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे मुझे ऐसे सोच रहे होंगे कि मैम हम चाहते हैं ऑल इंडिया रैंक लाना, ठीक है, हम सेट ऑफ जो, चलो एक बात है आपने हमको बता दी तो हमें समझ में आ गई, बट ऑल इंडिया रैंक तो दोनों ग्रुप से ही आएगी, तो क्या हम दिसंबर में कोई भी ग्रुप ना दे के डायरेक्ट जून 2026 में दोनों ग्रुप्स दे दें? ऐसा आप कर सकते हो, बट मैं पर्सनली 100% बच्चों को ये रिकमेंड नहीं करूँगी। वाई? बिकॉज कभी कभी क्या होता है, देखो, ना यहाँ पर आपको खुद भी एक कॉल लेनी पड़ेगी, हम पास्ट में कैसा रहे हैं,
क्या हम एक डिसिप्लिन पर्सन रहे हैं? क्या हम अच्छे खासे स्कोर हर जगह करते आ रहे हैं? ठीक है, अगर ये दोनों बातचीत ओके हैं तो आप डिसिप्लिन रहने का कमिटमेंट डे 0 से, डे 0 मतलब आज से ही पढ़ने को तैयार हो जाते हो कि मैं दोनों ग्रुप्स की तैयारी कर रहा हूँ और जून में दोनों ग्रुप्स दूंगा या दूंगी। अगर आप 100% रोज पढ़ रहे हैं ऐसे सोच के कि भैया नो पेपर मेरे जून में है, मैं रेस्ट ले सकती, ऐसा नहीं हो कि आप दिसंबर अटेम्प्ट भी नहीं दे रहे और जून में दोनों ग्रुप की तैयारी करेंगे और पढ़ना शुरू किया अक्टूबर नवंबर से, फिर रह गया वही समय और फिर एक ही ग्रुप दे रहे हैं। तो समझिए कि आप यहाँ पर अपने 6 महीने बर्बाद कर दे रहे हैं। और अगर बाई चांस आपको ज़्यादा अटेम्प्ट्स लग गए अपना ग्रुप क्लियर करने में, जितना ज़्यादा लेट होगा आप समझिए कि 6 मंथ्स की सैलरी, जैसे आपका ऑन एवरेज 10 लाख का पैकेज लगता है, तो 6 महीने मतलब 5 लाख रुपए का आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चला जाएगा डिलेड। वो पाँच जो 6 महीने आप लेट बनोगे सीएम में, वो 6 महीने के 5 लाख रुपए आप खो दोगे। ठीक है, और अगर आपके साथ वाले बच्चे मान लेते हैं कि ग्रुप क्लियर करके पास हो गए और आप पीछे रह गए, तो ये एक और दिक्कत है कि हम सब ये बात तो जानते हैं ना, 3 इडियट्स का डायलॉग सही है वो वाला, तो कि हम खुद फेल हो जाए कोई बात नहीं, बट अगर दोस्त पास हो जाए और हम फेल हो जाए तो दिक्कत होती है। दिस इज ह्यूमन नेचर गाइस, ओके। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आपने 100% अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि भाई अगर मैं दिसंबर में दोनों ग्रुप्स नहीं दे सकता बिकॉज लेट्स से मैं कॉलेज कर रहा हूँ या कोई और रीजन भी हो सकता है, जैसे आपको एक्सपेंसेस भी कंसिडर करने होंगे व्हेन यू आर चूजिंग कि मेरे को दोनों ग्रुप देने चाहिए, एक ग्रुप देना चाहिए, क्योंकि एक ग्रुप की लगभग फीस, अगर आप कोचिंग वगैरह भी करते हैं, पहली बात तो दोनों ग्रुप्स के लिए एनरोलमेंट करनी होगी, तो 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा आपका इंस्टीट्यूट में हो जाएगा। उसके बाद आप अगर कोचिंग लेते हैं तो लगभग ऑन एन एवरेज आप लगा कर चलिए 20 हज़ार रुपये एक ग्रुप में लग जाएंगे। नाउ इफ़ यू स्टडी विद अस तो कंपैरेटिवली कम पैसे लगेंगे, बट मैं सोसाइटी जो इंडस्ट्री का नो सीएमए की क्लासेस का रेट बोल रही हूँ, तो लगभग 20 हज़ार रुपये एक ग्रुप के लगने वाले हैं। 20 से 25 हज़ार, तो 2 ग्रुप हो गए तो 50 हज़ार रुपये वो हो गए, और आप लगभग 25 हज़ार रुपये एनरोलमेंट इंस्टीट्यूट को दे रहे हो, तो आपको वो भी कंसिडर करना होगा। और इसमें भी कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी है कि लाइव क्लासेस लेनी है, क्योंकि लाइव क्लासेस में एक तो आपको बार बार जाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट, तो कम जहाँ भी पढ़ रहे होंगे आप तो वहाँ पे कम्यूटेशन के टाइम लगेगा आपको। लाइव क्लासेस कंपैरेटिवली हायर चार्जेस लेती हैं, जो जब पढ़ा रहे हैं आपको तभी पढ़ना होगा। कोई रीज़न अगर लेट्स से आपका पेपर क्लास जो है वो नहीं हो पाई, आप तबीयत खराब थी या XYZ रीज़न की वजह से आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए, तो वो टॉपिक रह जाएगा। और जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं तो पीछे वाले टॉपिक से रिलेट अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट टॉपिक समझ नहीं आएगा जब तक वो चैप्टर खत्म नहीं होगा। तो खैर इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी लूंगी, बनाऊंगी आपके लिए कि आपको ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए या ऑफलाइन क्लास लेनी चाहिए। बट देन यू हैव टू कंसिडर द एक्सपेंसेस, दोनों ग्रुप देने की, सिंगल ग्रुप देने की, रिकॉर्डिंग लेनी है, लाइव लेनी है, ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी कंसिडर कि आप दोनों ग्रुप्स देना चाहते हैं कि एक ग्रुप अभी के लिए सही रहेगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने को बताया कि डिसिप्लिन इज समथिंग दैट विल कॉस्ट यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। अगर मान लेते हैं आपने दिसंबर अटेम्प्ट नहीं दिया, जून में पेपर दिए और तभी भी लेट्स से दोनों ग्रुप के लिए तैयार नहीं हो पाए, या 6 मंथ्स डिले हो गया, लेट्स से री अटेम्प्ट देना पड़ जा रहा है, तो जितनी बार डिले होगा उतने महीने आपके जॉब से जो आप पैसे कमा सकते थे या प्रैक्टिस से जो पैसे कमा सकते थे, दैट्स अ लॉस्ट कॉस्ट, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर यू। या सो टेक ऑल ऑफ दीज पॉइंटर्स इन कंसिडरेशन। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप एकदम रैंक होल्डर हमेशा से रहे हो, 100% डिसिप्लिन हो, मैं तो दोनों ग्रुप दिसंबर 2025 में ही निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दे दीजिए। बट एक ग्रुप के लिए तो आप 2025 पे एलिजिबल हैं ही, और दोनों ग्रुप्स के लिए आप जून 2026 भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू टेक इन्फॉर्म डिसीजन। और क्योंकि हर एक ग्रुप को पढ़ने में लगभग 4 महीने लगते हैं, उसका सिलेबस खत्म करने में 4 मंथ्स लगेंगे, और फिर आपको रिविजन को भी टाइम देना होगा। या तो सोचिए आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इस 5 पॉइंटर्स को कंसिडर कीजिए, एंड देन आई विश यू द बेस्ट। बाकी दिसंबर 2025 में मोस्ट ऑफ यू शुड अपीयर फॉर योर एटलीस्ट ग्रुप 1।
ओके, मिलती हूँ मैं आपसे क्लासेस में। बहुत सारी नई नई चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आ रहे हैं, हर एक वो रिसोर्स लेकर आ रहे हैं जो आपको हेल्प करेगा आपका दिसंबर 2025 इंटर एग्जाम क्लियर करने में। ओके, टेकिंग योर लीव नाउ, दिस इज योर फ्रेंड एंड टीचर CML Tushar Dua signing off for now. Bye bye.